हुकूमत की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तरदीद। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक अपील फाइल करने का तासुर बेबुनियाद है। सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर वजीर आला सिंध ने एडवोकेट से जनरल से वजाहत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के हक में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। आशियाना इकबाल रेफरेंस शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत ने हद चीमा और फवाद हसन फवाद को भी बरी कर दिया। नैब प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह अदालत में जमा कराई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशियाना इकबाल रेफरेंस पर असरअंदाज नहीं होता। अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ, अहद चीमा और दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्जाम साबित नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशियाना इकबाल पर फैसले से नहीं रोकता। आशियाना इकबाल रेफरेंस में मुल्जिमान ने नैब तरामीम से कोई फायदा नहीं उठाया। मुल्जिमान के खिलाफ 2018 में रेफरेंस दायर किया गया था। मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी, ये मुल्क की जरूरत भी है। मुखलिस क़यादत मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, नवाज शरीफ ने मुल्क को 2 बार पहले भी बहरानों से निकाला। मुस्लिम लीग नून पंजाब से 120 से 125 सीटें हासिल करेगी। तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान G20 का मेंबर होता। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। हम विनिंग पोजीशन में हैं, हमें दिखाई दे रहा है अक्सरियत किसको मिलेगी, ये फैसला आवाम ने करना है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी इस्तेहकाम की कोशिशें की। यूसुफ रजा गिलानी की बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन के नताइज से आएगा। महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। पीपल्स पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद सबसे ज्यादा काश्तकार मुस्तफीद होते हैं। माजी में भी मुल्क को बहरानों से निकाला, इस मरतबा भी मुल्क को पीपल्स पार्टी ही बहरानों से निकाल सकती है। पंजाब में स्मोक की संगीन सूरत हाल। सूबे के 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला गुजरात में पाबंदियां आयद। सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी भाउदीन में भी लॉकडाउन नाफिज। 10 अजला में नकलो हरकत महदूद। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर, दफातर खोलने की इजाज़त। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियात करने की हिदायत। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला 6 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक तमाम डाकुओं की शनाख्त कर ली गई। मारे जाने वाले डाकुओं में इमरान, चांद, अली और वसीम शामिल। फ्रांसिक टीमें जय वकुआ पर मौजूद। इसराइल के हिमायत पर तुर्किया के सदर की मगरबी ममालिक पर तनकीद। जर्मन चांसलर से मुलाकात में रजब तैयब एर्दोगान ने आईना दिखा दिया। बोले, दुनिया को 7 अक्टूबर नजर आता है लेकिन गजा में होने वाले जंगी जराइम से आंखें चुराते हैं। इसराइली फोर्सेस की जारहियत से 13,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। गजा को तबाह कर दिया गया है। तुर्क सदर ने जर्मन चांसलर को खबरदार करते हुए कहा कि तुर्की को जर्मनी से यूरो फाइटर्स की फरोख्त रोके जाने की परवाह नहीं। तुर्की के पास मुतबादल ऑप्शंस मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। आसिफ जरदारी का गजा में इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसालती किरदार अदा करने पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की गई। साबिक सदर का डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इज़हार। मुलाकात में सेनेटर सलीम मानवीवाला और डॉक्टर आसिम मौजूद थे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत। अमरीकी सफीर की आइंदा इंतखाबात के बारे में भी गुफ्तगू। जहांगीर तरीन ने इंसानी हकूक के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा।
जहांगीर तरीन ने कहा कि IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है। IPP क़यादत भरपूर अंदाज से इंतखाबिया और सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत को 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करे। £190 मिलियन स्कैंडल केस चेयरमैन PTI के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, नैब की जानिब से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। चेयरमैन PTI का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। साबिक वज़ीर आला ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महकमा एंटी करप्शन पंजाब केस से डिस्चार्ज किया। मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की सदा को मुस्तरद किया। सेशन जज और लाहौर हाई कोर्ट ने अपील में जिस्मानी रिमांड का फैसला दिया। जिस्मानी रिमांड बुनियादी हकूक़ के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे। वर्ल्ड कप फाइनल से कबल अहमदाबाद की पिच पर भी तनाज़ा। पिच ICC नहीं बल्कि BCCI के क्यूरेटर की निगरानी में तैयार की गई। BCCI के चीफ ऑफ ग्राउंड स्टाफ आशीष भूमक ने जुमे को पिच की तैयारियों की क़यादत की। आशीष भूमक ने भारी रोलर का ऑर्डर दिया जो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए स्याह मिट्टी से तैयार पिच को सुस्त कर सकता है। पिच की तैयारी के दौरान ICC का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। क्रिकेट के नए हुक्मरान पे डॉलर्स की भी बारिश होगी। चैंपियन साइड ट्रॉफी के हमरा $40 लाख की रकम की भी हकदार। रनर्स अब भी खाली हाथ नहीं रहेगा, $20 लाख साथ ले जाएगा। इस बार फाइनल के लिए बाउंड्री काउंट रूल नहीं होगा। फाइनल टाई हुआ तो सुपर ओवर होगा। मैच बराबर रहने की सूरत में नतीजा निकलने तक सुपर ओवर का इनकाद होगा। फाइनल बारिश से मुतासिर हुआ तो अगले रोज मुकम्मल किया जाएगा। मुतबादिल दिन भी खेल ना हो सका तो भारत और ऑस्ट्रेलिया को मुश्तरका चैंपियन करार दिया जाएगा।